क्या होता है, लाइट के बारे में समझते हैं। लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light, it is the form of energy that is enabled to use to see. Light is a form of energy which help to use to see the object. हमें मदद करता है चीज़ों को देखने में। और क्या है? Light is a travel in a straight line. Light always travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट क्या होता है? स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक। तो लाइट, लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज द लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक। एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट दैट विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। और दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेव में आते हैं दो टाइप के। वेव में आते हैं दो टाइप के। कौन कौन से वेव? वेव में होते हैं दो टाइप के। एक होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। देखो मैकेनिकल वेव हमने बोला क्या है? वेव होते हैं दो टाइप के। वेव होते हैं दो टाइप के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। वेव होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? देखिए मैकेनिकल वेव, दैट वेव, दैट वेव्स which required a medium, required a medium, जिसे मीडियम की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। हाँ, विच रिक्वायर्ड अ मीडियम। नॉन मैकेनिकल में ये क्या होते हैं? दैट नॉट नेसेसरी नेसेसरी अ मीडियम। इसे मीडियम कोई ज़रूरत नहीं होता है। नेसेसरी मतलब उसे ज़रूरत नहीं है। अगर होगा तो भी ट्रेवल करेगा, नहीं होगा तो भी ट्रेवल करेगा। मतलब देखिए जो हम बोलते हैं, जैसे मैकेनिकल में एग्जांपल क्या आएगा? जैसे साउंड, साउंड, साउंड हो गया। ठीक। और नॉन मैकेनिकल में कौन सा आएगा? लाइट, लाइट। और लाइट में कौन सा आता है? लाइट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारा लाइट कौन सा वेव है? लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि नॉन मैकेनिकल वेव है। जो क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो ये भी लिख सकते हैं लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लिखते हैं लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ये भी लिख सकते हैं। ठीक। ये हुआ आपके लाइट के बारे में। अब देखिए ये लाइट हुआ। लाइट मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल में लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है। अगर लाइट में पूछे क्या करता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू यूज द सी द ऑब्जेक्ट। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट का स्पीड क्या है? ये तो वेव है। तो देखो इसका जो स्पीड होता है, साउंड का वेव होता है 324 मीटर पर सेकेंड आसपास होता है कुछ। ठीक है। और आपकी लाइट का स्पीड क्या होता है? लाइट का स्पीड जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸, मतलब बहुत सारे जीरो स्पीड से चलता है। मतलब लाइट का स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज। कितना तेज है? बहुत तेज।
3 लिखें, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब 1 सेकेंड में, कहने का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में इतना दूरी चलता है। ये कहते हैं लाइट क्या है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और क्या ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये भी लिख सकते हो, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे समझते हैं। अब देखो लाइट के कुछ फिनोमिनाज हैं, लाइट के प्रॉपर्टी चलते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो लाइट क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल इन और स्ट्रेट लाइन। और लाइट क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट में होता है दो तरह के होते हैं, लाइट एक वेव भी है और क्या हमारा पार्टिकल भी है। तो इसे देखिए, लाइट और डुअल नेचर, यहाँ लेते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर, डुअल नेचर क्या होता है, डुअल नेचर मतलब लाइट में दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है, पार्टिकल नेचर। लाइट कैसे होते हैं, दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। तो लाइट में क्या कर सकते हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट का स्पीड, लाइट इज 3 मीटर पर सेकेंड, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल जो होता है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। अब देखो वेव नेचर तो समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव कैसे ट्रांसलेट होता है। अब देखो पार्टिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आपके पास एक बॉल है, मान लेते हैं आपके पास एक बॉल है, ये आपका बॉल है ये, और यहाँ पर हमारा एक दीवार है, वॉल है। अगर बॉल इससे टकराए, ऐसे टकराए तो टकरा क्या होगा, यहाँ से टकराने के बॉल ऐसे इस लाइन से ऐसे निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बॉल टकराएगा और ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, आएगा नहीं आएगा। तो जिस तरह बॉल टकरा के वापस आता है, ऐसे बॉल टकरा के सरफेस से, ये वॉल हमारा वॉल, वॉल है दीवार है, तो ये बॉल हमारा बॉल, तो जब टकरा के लाइट क्या आता है, जैसे जिस तरह बॉल टकरा के वापस चला आता है, सेम वैसे भी होता है कि लाइट भी जब किसी सरफेस से, तो लाइट उससे सेम होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से, ये सरफेस मान लीजिए, क्या है हमारा सरफेस, तो जब किसी लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो क्या होता है, बाउंस करता है, टकरा के वापस चले जाता है। तो इसी का होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और कंडीशन हो सकता है, अगर ये वॉल है दीवार है तो वापस टकरा चलेगा, जैसे मेरे लाइट क्या आ रहा है मुझ पर, टकरा के वापस चला जा रहा है, कैमरे जा रहा है, फिर आपकी आंखों में जा रहा है, तब हम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो लाइट टकरा के वापस है तो कोई चीज़ दिखता है, मतलब अगर कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा है मतलब उस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपके पास आ रहा है, तब वो चीज़ आपको दिखाई देता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कहते हैं आत्मा, आत्मा दिखाई देती है, अरे आत्मा क्या होता है कि आत्मा कैसे दिखाई देती है, जब तक उस पर लाइट इंसिडेंट होगा ही नहीं। आत्मा एक प्रकार की एनर्जी बोलते हैं उसको, एनर्जी। तो वो एक एनर्जी के वाला हो, कोई बॉडी नहीं है, जब तक कोई बॉडी नहीं आएगा तब तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। बॉडी पे लाइट इंसिडेंट होती है तब वो दिखाई देती है। यानी कोई भी चीज़ जो पार्टिकल होता है वही दिखाई देता है, पार्टिकल वाले चीज ही दिखाई देते हैं, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ती है तब वो चीज़ दिखाई देती है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये हमारा ऐसे है, ठीक। तो ये इंसिडेंट हुआ, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते ये सरफेस लेके अगर वाटर हो, अगर मान लीजिए ये हमारा वाटर हो ऐसे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए लाइट है ऐसे, ठीक, और ऐसे हो सकता है लाइट इंसिडेंट होकर ऐसे वापस चला जाए, और हो सकता है लाइट इधर भी कूद जाए। इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जबकि इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
इस लाइट को समझने जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। अरे लाइट टकरा के आता है तो क्या दीवार से टकरा के आएगा? दीवार से टकरा के हम समझेंगे, स्टडी करेंगे? नहीं, हम मिरर से लाइट को इंसिडेंट करते हैं और फिर उसको हम स्टडी करते हैं। तो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है? हमारा मिरर होता है। और ये बताओ वाटर में क्या हम वाटर के अंदर घुस के नीचे जाएंगे, यहाँ इंसिडेंट करेंगे लाइट को, फिर नीचे आके देखेंगे हाँ इधर आया, कैसे टेल्ट हुआ, किस तरह, वो भी तो देखेंगे नहीं। तो हम वहाँ यूज करते हैं कि हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा लेंस का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं? लेंस। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और लेंस में यूज करने के बाद फिर एक और टॉपिक आता है, इसी में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो रिफ्रैक्शन के बेस पे ही होता है, वो होता है हमारा प्रिज्म। वो क्या होता है? हमारा प्रिज्म। प्रिज्म। तो बस आपको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस एंड प्रिज्म, इसमें आपको यही पूरा पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपका क्या है? कोई बॉल ले लीजिए आप। ठीक। और ये आपका मान लीजिए बॉल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बॉल ये है, और ये बॉल आपका टकरा के ऐसे वापस आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कैसे टकराया? मान लीजिए यहाँ से आपको टकराया बॉल, ऐसे आया, यहाँ टकराया, और फिर के बाद क्या हुआ? यहीं से आपका बॉल ऐसे रिटर्न आया। तो जिस तरह बॉल टकरा के वापस आता है, सेम वैसे ही लाइट क्या होता है? सरफेस से टकरा के क्या होता है? वापस आता है। तो किस साइड में आ रहा है? अपने ही साइड में आता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। उसी मीडियम में जब वापस आता है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी चीज को हम कुछ अच्छे तरीके से बनाते हैं कि हम स्टडी कर सकें। देखो हम ये कैसे बनाते हैं, हम इस तरह बनाते हैं इस चीज को। ये ये आपका सरफेस हो गया। ठीक, ये सरफेस है। और एक और बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ये आपका सरफेस हो गया, और हमने एक लाइन बनाया सरफेस। अब देखो ये सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये ऐसे रे आया, और एक रे ऐसे आपका निकल गया। ठीक, अब देखो ऐसे एक आया, फिर ऐसे एक निकल गया। अब देखो इसमें हम क्या समझेंगे? ये आपका सरफेस है, क्या होता है? सरफेस। अब देखो सरफेस में भी हम समझ सकते हैं सरफेस, ये आपका सरफेस है, आया, टकरा के चला गया। अब इसमें हम क्या समझेंगे, क्या स्टडी कर सकते हैं? स्टडी करने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ से सेंटर से। ये जो लाइन बनता है इसे बोलते हैं हम नॉर्मल, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। और ये कैसा लाइन होता है? क्या ये लाइन रियल होता है? क्या नहीं, ये लाइन हमने बनाया, और जो हम बना रहे हैं जो रियल है नहीं रियल। मतलब यहाँ से लाइट आया, टकराया, यहाँ चला गया। ठीक, ये लाइट आया आपका, यहाँ से लाइट आया इस पे, और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और फिर चला गया। तो क्या इसके बीच में कोई लाइन है क्या नॉर्मल? क्या इसके बीच में कोई लाइन है क्या? नहीं है ना। तो जब ये लाइन नहीं हमने बनाया, इस लाइन को हमने बनाया, तो ये कैसा बनाया? हमने बनाया यानी इमेजिनरी है, तो ये इस लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइन। ठीक, ये लाइन क्या होता है? इमेजिनरी लाइन। ये हमारा सरफेस होता है। जो लाइट सरफेस पे इंसिडेंट होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस पे इंसिडेंट होता है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये क्या है? हमारा रे है। और जो लाइट पे इंसिडेंट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या हो रहा है? वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा सरफेस। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या है। ये आप इसी को समझने के लिए हमने, यानी आगे समझने के लिए, इसमें दिया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे द्वारा जो एंगल बनता है इस नॉर्मल से, इसको बोलते हैं हम आई, इस एंगल बोलते हैं हम आर। क्यों? इंसिडेंट का आई और रिफ्लेक्टेड का आर, यानी एंगल आई इक्वल होता है क्या है? एंगल आर टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल से। और एक खास चीज में याद रखिएगा कि ये जो नॉर्मल होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सवाल को समझने में, ठीक। ये देखिए, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है हमारा, जो दूसरा रूल कहता है कि इंसिडेंट रे, क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट, नॉर्मल एट अ पॉइंट, नॉर्मल एट अ पॉइंट लाइज, लाई इन अ सेम प्लेन, लाई, लाई इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन। अब देखो समझते कैसे हैं। देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। अगर हम ऐसे देखें तो क्या, देखो आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक ही लाइन दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, बस यही दिखाई दे रहा है। मतलब तीनों चीज क्या होते हैं, एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल क्या होते हैं, लाइन और सेम प्लेन, इस प्लेन में है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, लाइन और सेम प्लेन। यही दो लॉ है। इस दो लॉ में सबसे जो इंपॉर्टेंस लॉ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो आपका कौन सा लॉ है, वो लॉ आपका ये है, फर्स्ट, फर्स्ट वाला, ठीक। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, फर्स्ट वाला। चलिए इसी पे हम बेस पे कुछ सवाल समझते हैं। क्या सवाल है, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपका है, सरफेस, ठीक, ये आपका इंसिडेंट, ये आपका नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, और ये हम बना देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जनरली क्या होता है कि वो आपका डॉटेड होता है। मैंने यहाँ पर लाइन दिखा देते हैं, हमको बस सवाल समझना है, ठीक है। ये नॉर्मल जो होता है आपका डॉटेड होता है, डॉटेड, एक लाइन नहीं होता है। नॉर्मल क्या होता है, चलिए हटा देते हैं इसको, इसको हटा। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये आपका सरफेस, ठीक। अगर एंगल आई आपका है 30 डिग्री, तो फाइंड द एंगल आर। इफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट वाला जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। इफ इंसिडेंट एंगल, एंगल इज 30 डिग्री, देन फाइंड रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। देखिए क्या दिया है आपको, एंगल आई दिया है, एंगल आई इक्वल टू दे दिया है कितना आपको, 30 डिग्री। अब हमको पता है बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉ ऑफ, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कि एंगल आई इक्वल तो एंगल आर के। तो एंगल आई कितना है 30, तो एंगल आर कितना हो गया हमारा 30, यानी एंगल आर इक्वल टू कितना होगा 30 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसमें आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। सेम यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं कर रहे हैं हम। जो चेंजेस कर रहे हैं वो क्या है, ये आपका यही एंगल आई, एंगल आ रही है। बस हमने क्या किया इस सवाल में, इस सवाल में हमने चेंज ये किया कि आपका अगर एंगल आर दे दिए 30 डिग्री, ये आर है, एंगल आर 30, फाइंड एंगल आई। तो अगर एंगल आर इक्वल 30 डिग्री, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल आई इक्वल हो जाए एंगल आर के। तो एंगल आई कितना आपको निकालना है, तो एंगल आई इक्वल टू कितना आएगा, एंगल आर दिया 30 डिग्री, तो कितना एंगल आई इक्वल टू आपका आएगा 30 डिग्री। ये आपका सिंपल सवाल। चलिए एक और सवाल देते हैं इसी में। अगर हमने क्या किया, हमने थोड़ा चेंज किया, हमने क्या किया, हमने आपको ये एंगल दिया, ये एंगल, ये हमने एंगल दे दिया आपका कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन फाइंड द एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर क्या होगा बताइए। अगर हमने आपको ये 30 डिग्री दिया तो बताना आपको एंगल ऑफ आर क्या होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है लगाते हैं। ये आपका इंसिडेंट एंगल यानी एंगल आई है, और ये एंगल आर है, और ये हमें पता नहीं। साथ साथ आपको ये भी बताना है थीटा, ये थीटा कितना होगा।
तो find the find find the all angle I, angle R and थीटा। कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाते हैं हम, कैसे लगाएंगे। हमने क्या बोला था, ये क्या आपका, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या आपका नॉर्मल। तो हमने बोला था कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो हमारे सर्फ, नॉर्मल जो होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, एंगल सो लिख सकते हैं, सो लिखते हैं कि एंगल आई प्लस 30 डिग्री, इसको मानते हैं अल्फा, अगर मानते हैं या 30 डिग्री बोलते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना होगा 90। और ये अल्फा, ये हमारा क्या है, एंगल आई प्लस अल्फा ही क्या है हमारा 30 डिग्री है 90। तो एंगल आई कितना आएगा आपका, एंगल आई जाएगा 90 माइनस 30, कितना आएगा 90 माइनस 30, एंगल आई इक्वल टू आपका जाएगा 60, कितना जाएगा 60। और जब एंगल आई 60 है, एंगल आई 60 आपका निकल गया, तो हम बताते, हमको पता है क्या, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। जब एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, तो कहने का मतलब यही है कि एंगल आई आपका दिया है 60, एंगल आई आपका 60 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो गया 60, मतलब एंगल आर कितना हो गया आपका 60, ये निकल गया। अब देखिए यहीं पर ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा सेम, अगेन लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे अगेन, अगेन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर द सरफेस, सरफेस तो कितना आएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, अरे जब वही यार, जब परपेंडिकुलर टू सरफेस है, जब परपेंडिकुलर सरफेस है सेम वही, एंगल आर लिख देंगे, एंगल आर प्लस थीटा इक्वल टू 90। अब एंगल आर क्या है 60 प्लस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका, थीटा इक्वल टू आपका आएगा 30 डिग्री। अरे 60 में जाएगा 90 में 60 30 आएगा ना, देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, देखो ये एंगल और एंगल इक्वल, मतलब कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब ये है आपका, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है आपका कि कहने का मतलब ये है, ये हम नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल, अगर ये एंगल क्या है थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। और हम जानते हैं अगर ये आई है तो ये आर ही होगा, और आई आर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बस सिंपल। तो अगर आपको हम अगला सवाल दें, अगला सवाल, तो आपको उठाना नहीं ऐसे बताना है, बिना कलम का भी उठाए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बिना कलम का भी उठाए बताना है, बिना कलम का भी उठाए आपको बताना है क्या होगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए बताना है आपको, बताइए। अगर ये आपका 30 है, 30 नहीं देते हैं, 30 हमें दे चुका है, तो वो 30 नहीं देते हैं, हम देते हैं अगर ये आपका है 45, 45, तो बताइए आर कितना होगा, आर कितना होगा, आर कितना होगा डायरेक्ट लिखिए डायरेक्ट, और ये 45, तो ये कितना आएगा, दोनों 90 होगा, तो ये भी 45, और जब ये 45 तो आर भी क्या होगा 45, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बताते हैं, इधर पे फिर क्या करना है, फिर अगर मान लेते हैं आपका ये एंगल 30, 30 नहीं 60 देते हैं 60, अगर ये आपका क्या है 60 डिग्री है, तो वह थीटा कितना होगा, ये कितना आएगा 60 डिग्री ही आएगा।
क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, सीधा बात। चलिए एक और लगाते हैं, एक और, एक और, ठीक है। अगर ये आपका अगर 45 है, 45 नहीं 35, अगर ये आपका 35 है, 35, बताइए थीटा कितना होगा? क्या बताना आपको, थीटा क्या होगा? थीटा देखो, अगर वो 35 है, ये 35 मतलब ये भी 35, अब ये 35 तो ये कह दो 90 बराबर आएगा, तो बस 90 माइनस 35 कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करो, लिखने की जरूरत नहीं है। आर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा कितना आएगा 95 35 करो, ये 35 नहीं 38 लग रहा है, तो 35 करते हैं, कितना आएगा 55, 55 आ जाएगा, 55 क्या होगा 55 जाएगा, बताना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल आपके लिए, होमवर्क बताना है, क्या होमवर्क है? सवाल ध्यान से लगाइएगा। सवाल ये है, ये आपका है 2x प्लस 30, 2x माइनस 30 करते हैं, 2x माइनस 30, और ये आपका 30 डिग्री है। फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए एक और देते हैं सवाल, एक और कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब क्या देते हैं हम, आपको देते हैं, ये आपका है 3y, ये आपका है 3y दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया, मान लीजिए आपको ये देते हैं, ये आपका है 3y माइनस 45, और ये है 2x प्लस 50, प्लस 50, 2x नहीं 2y, क्या है y देते हैं, 2y यहाँ पर y करते हैं 2y, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड थीटा, एंगल आई और थीटा बताना आपको क्या होगा, एंगल आई और थीटा बताना है क्या है। चलिए इसको लगाइएगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका इसी टॉपिक लेके, जो इसके आगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक। तो अगली बार हम बात करके टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।